हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी आवेदन स्वीकार किए करिए। आज हम जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपसे कुछ परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, जो अंग्रेज एक वाइट बटन थ्योरी लेके आए, जो अपने आप को सब कहते थे और कहते थे कि हम ब्लैक लोगों पे इसलिए शासन कर रहे हैं कि हम उनको सब बना सकें। जलियांवाला हत्याकांड ने पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों की जो इस थ्योरी थी उसकी उसकी जो है उसके पीछे जो हैवानियत थी उसका नंगा नाच देखा। दोस्तों, जब फर्स्ट वार चल रहा था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने भारतीयों पर जुल्म ढालने के लिए बहुत से अधिकार एक्लमुलेट के लिए। लेकिन जब विश्व युद्ध ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था उसको और मजबूत तरीके से लागू करने के लिए सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी सलाह फिर मार्च 1919 में उन्होंने इसकी सिफारिश की और ये जो है रॉलेट एक्ट पारित हो गया। ये कानून जो है बहुत ही कड़ा था, जिसमें न्यायालय को अधिकार था कि बिना किसी सुनवाई के पुलिस आपको जो है 2 साल तक कैद में रख सकती है, जिसमें सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। कुछ लोगों ने इसे काला कानून की भी संज्ञा दी। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने देश भर में, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गई, लखनऊ, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से आता था, वहाँ पे घूम घूम कर इसके खिलाफ जो है प्रचार करना शुरू किया अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन कई जगह इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप भी ले लिया। जब बात करते हैं पंजाब की, पंजाब का एक शहर है अमृतसर। अमृतसर के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो उन्होंने इसका भरपूर जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया, तो सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। तो चूँकि डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है बहुत ही सम्मानित और प्रचलित थे वहाँ पे, इसलिए जनता सड़कों पर उतर आई। उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की डाकखानों में और पुलिस थानों में, जिससे सरकार जो है कानून व्यवस्था वहाँ की बिगड़ गई। तो इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जनरल डायर को अमृतसर के शहर की कमान सौंप दी गई। जनरल डायर ने कमान पाते ही पूरे अमृतसर में धारा 44 लागू कर दी और किसी प्रकार के आयोजन, जुलूस, धरना प्रदर्शन पे उसने रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। क्योंकि उस समय उतना सोशल कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इसलिए बहुत लोगों को इस आर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बैसाखी का महीना था और 13 अप्रैल के महीने में एक जलियांवाला एक बाग था, जहाँ पे लोग इकट्ठा करीब 20,000 के करीब लोग इकट्ठा हुए और इस कानून का विरोध करने के लिए। क्योंकि और वो जो बाग था चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ था और वहाँ पे जाने का एक ही एग्जिट और पॉइंट था। तो सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस शहर में धारा 44 लागू है। और अचानक जनरल डायर अपने सैन्य दल बल के साथ, जो कि गोरखा बटालियन थी, वहाँ पे अचानक पहुँचता है और लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग का आदेश जारी कर देता है। करीब 10 मिनट तक गोलियाँ चलती हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तमाम बच्चे, युवा और महिलाओं की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वैसे तो इस तमाम कमेटियों ने जो इस कांग्रेस कमेटी भी बनाया, इस घटना के बाद ये माना गया कि हज़ारों लोगों की इसमें मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इसमें 379 लोगों की ही मौत बताया गया। तो इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और पूरी दुनिया में भी इस मुद्दे पे ब्रिटिश सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। तो इस घटना पर पर्दा डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन का गठन भी किया, लेकिन परिणाम जस का तस ही रहा। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नारायण, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में
सदस्य थे, उन्होंने उस सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस घटना का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों का जो काला चिट्ठा था, वो भी मानसिकता थी, वो भी सामने आई। जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया। वहाँ की मॉर्निंग पोस्ट पत्रिका ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया। अतः जो कि बहुत ही भारतीयों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। इस घटना का बदला सन 1940 में भारत के वीर सपूत, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने उस घटना के बाद उस जगह की मिट्टी की कसम खाई थी इस घटना के दोषियों का बदला लेने के लिए। इस घटना के 20 साल बाद सन 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मार के इस हत्याकांड का बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी जलियांवाला हत्याकांड की एक छोटी सी समरी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने इन जैसी रोचक कहानियों को लाता रहूं। इतिहास एक कहानी है जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, जो हमें भविष्य, वर्तमान और भूत की प्रक्रियाओं को समझाने में बहुत मददगार होती है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और मैं आगे भी आपके लिए इन अच्छी चीज़ों को लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।